हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आपका जीके का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ट्रिक्स पसंद आएंगी। तो जो हमारी पहली ट्रिक है वह है राम इज़ बेड। तो आपको 2-3 बार इसको बोलना है तो आपको ये रट जाएगा। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, राम से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देखिए, इसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, जिस स्थान पर होता है उसे क्या बोला जाता है। तो रुद्रप्रयाग, सीधा सीधा जवाब आपको याद रहेगा। साथ ही में देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग में आपको भागीरथी और अलकनंदा का संगम मिल जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप ये राम इज बेड ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब देखिए, इसमें भागीरथी का जो दूसरा नाम है उसे सास कहते हैं बुक, और अलकनंदा को बहू। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सास बहू के नाम से कौन सी नदियां जानी जाती हैं उत्तराखंड में। सास भागीरथी, अलकनंदा बहू। आइए दूसरी ट्रिक पर चलते हैं। दूसरी ट्रिक जो बनाई गई है वह जो प्रमुख शहर हैं जिन नदी के तट पर बने हैं, आपको उनको याद कराने का तरीका बताया गया है। तो हमारी ट्रिक है सिडनी की डार्लिंग, वॉशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। सिडनी की डार्लिंग, वॉशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। आपको बस 2-3 बार ये लाइन बोलनी है, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो जो सिडनी है वह आपका डार्लिंग नदी के तट पर बसा हुआ है। साथ ही वॉशिंगटन की बात करें तो आपका पोटोमैक नदी के तट पर बसा है। साथ ही दिल्ली की बात करें यह आपका यमुना नदी के तट पर बसा है। आइए चलते हैं अगली ट्रिक्स पर। इस ट्रिक में आपको जो मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा है उनका क्रम बताया गया है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका क्रम। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको मुगल काल के बारे में पता होना चाहिए। ये 1526 से शुरुआत हो जाती है पानीपत के युद्ध से, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। साथ ही 1707 तक इनका कार्यकाल मुगल साम्राज्य जो है स्थापित रहता है। तो आइए ट्रिक समझते हैं। ट्रिक में आपको याद रखना है भाजपा, लेकिन आपको भाजपा नहीं बादशाह याद करना है। BHAJSA। बी से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब। ये आपको सीधे सीधे क्रम याद कर लेना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। कार्यकाल मैंने सभी के नाम के आगे लिखे हैं। हुमायूं से आप याद कर लीजिए कि जो शेर शाह सूरी थे जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ये कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। और मयूर सिंहासन की बात करें तो यह शाहजहां के कार्यकाल में था। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है आपसे। और ये याद रखिए कि जो अंतिम मुगल बादशाह था उसका नाम बहादुर शाह द्वितीय था। सीधे पूछा जाता है आपसे। अब एक ट्रिक से बात कर लेते हैं। जो बाबर ने जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं उसकी एक ट्रिक बनाई है। उसके लिए आपको याद रखना है पंखा चला घर। सीधे सीधे पंखा चला घर। तो आइए इसको ट्रिक को समझते हैं। तो बाबर ने जो युद्ध लड़े वो क्रम से लड़े गए, एक के बाद एक। देखिए, 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। दूसरा युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध जिसे कहते हैं, जो बाबर और राणा संगा के मध्य लड़ा गया। तीसरा युद्ध 1528 में जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। चौथा युद्ध 1529 में जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, यह बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। अफगानों में महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी के भाई थे। ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। तो देखिए, पंखा चला घर, पौ से पानीपत, खौ से खानवा, चला में चौ से चंदेरी और घर में घाघरा। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।